वंदे मातरम दोस्तों। आज के टाइम पे हमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी पड़ती है, नारी शक्ति की बात करनी पड़ती है और फेमिनिज्म का भी अलग ही मतलब निकल चुका है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सारी रानियां हुई हैं जिन्होंने दुश्मन को हराया है, दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाया और दुश्मन से हमेशा लड़ाई लड़के अपने साम्राज्य को बचाने की पूरी कोशिश करी है। ऐसी ही रानियों के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। रानी दुर्गावती ये गोंडवाना की शासक थी और बुद्धि तथा वीरता की योद्धा थी। जब मुगल जनरल आसफ खान अपनी बड़ी विशाल सेना को लेकर इनके साम्राज्य में पहुंचा, इनका साम्राज्य हड़पने के लिए, तो इन्होंने छुपने या भाग जाने से इनकार कर दिया और युद्ध के मैदान में उतर आई। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वीरता के साथ युद्ध किया। ये चोटिल थी, घायल थी, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ती रही। इन्होंने कहा कि मैं दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी, भले ही मैं खुद को ही क्यों ना मार लूं। उनकी बहादुरी के सम्मान में उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कित्तूर चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर की ये शासक थी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने वाली एक रानी थी। उनके पति और उनके बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने उनके साम्राज्य पे कब्जा करने की कोशिश करी। कब्जा करने के लिए जब वो आए तो बहुत ही ज़्यादा सेना छोटी होने के बावजूद भी उन्होंने ब्रिटिशर से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने घुटने टेकने से या फिर हार मारने से मना कर दिया और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, उन्होंने वो युद्ध लड़ा। ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा बड़ी सेना थी, उनकी बहुत ही कम सेना थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स उनके राज्य पर कब्जा करने के लिए बहुत बार असफल रहे। वो कई बार युद्ध जीती भी, लेकिन अंततः वो हार गई और उनको कैद कर लिया गया और उसी के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हो गई। मैं उनको नमन करता हूँ। रानी अब्बक्का उल्लाल की शासक और उन्हें भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। रानी अब्बक्का ने 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पुर्तगालियों ने जब गोवा पे कब्जा कर लिया, उसके बाद वो उनके राज्य की तरफ आगे बढ़े और उन पे भी कब्जा करना चाहा, तो रानी अब्बक्का ने उनसे युद्ध किया, उनसे हार नहीं मानी और कभी उनके सामने घुटने नहीं टेके, ऐसी आसानी से अपना राज उनको नहीं दे दिया। ब्रिटिशर्स की सेना उनसे बहुत अधिक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 दशकों से भी अधिक समय तक ब्रिटिशर्स को हरा के रखा, होल्ड पे रखा और उनके साम्राज्य पे कब्जा नहीं करने दिया। अपने साम्राज्य के लिए वो लड़ी, निडर होके लड़ी। वो बहुत निडर रानी के रूप में सामने आई थी और ब्रिटिशर्स का उन्होंने बहुत ही ज़्यादा निडरता के साथ सामना किया। उनकी ये बहादुरी याद करने लायक है, सल्यूट करने लायक है और अभी भी उनको अभय रानी यानी कि निडर रानी के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। दोस्तों, मैं इन सभी भारतीय रानियों को नमन करता हूं और आज का समय याद करता हूं। और आज के समाज में सोचा जाता है कि महिलाएं थोड़ी कम होती हैं या फिर वो युद्ध नहीं लड़ सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी हिंदू रानियां, हमारी भारतीय रानियां ऐसी शेरनी थी जो दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाती थी। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो।